जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक उपासक तुम्हारे नजदीक में आए तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव न रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दड़ी है, भरोसा अगर दड़ी है, तो वो शिव सुनता जरूर है, शंकर सुनता। वो सुनेगा जरूर, थोड़ा देरी हो सकती है। आप लोग कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सूरत में आए हो, तो क्या वो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सहज भाषा में कहते हैं, अगर गाय का गोबर अगर गिरा है तो वो धूल लेकर उठता है, शंकर का भक्त अगर शिव महापुराण में गया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाता जरूर है। कोई खाली तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरा ओगरदानी, कहीं ना कहीं मेरा शिव, कहीं ना कहीं मेरा शंकर, कहीं ना कहीं मेरा शंभू, कुछ ना कुछ तो देकर भेजे। और महाराज बस हृदय शिव से लगाना है, दिल शंकर से लगाना। और जब हृदय शिव से लगेगा तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे दिल की बात सुनेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शंकर कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता।
शिव जी तुम्हारे दिखावट से, हम पहले एक बार कहे थे, दिखावट, सजावट, बनावट ये सब बेकार। शंकर के लिए तो केवल दिल, हृदय, चित्त चाहिए, मन चाहिए, केवल ये। दिल से उसको भजो। एक बद्रीनाथ कौन कौन गया, जरा हाथ उठा। बद्री विशाल जी के दर्शन किस किस ने करें? बद्रीनाथ हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर, परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा। मंदिर के अंदर इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किस ने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे। और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को, परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये